देखो जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है हम लोगों का, ये एक हम लोगों को बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऐसे 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2 स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 कह रहा है कि इसका अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसका दो शून्यक, दूगो इसका शून्यक क्या दे दिया है हम लोगों को? इसका दो शून्यक जो दिया हुआ है वो है 5/3 और माइनस में है 5/3 ना। ये दो शून्यक हम लोगों को दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? तुम लोगों को हम पहले ही बताए थे कि जब भी हम लोगों का कोई मैथ रहेगा इस तरह स्क्वायर बराबर 5 ना, तो स्क्वायर जब इधर से हम लोग हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। तो इसको प्लस माइनस दोनों में ना लिखते हैं, तो यानी कि एगो आंसर हमारा प्लस में हो गया और एगो आंसर माइनस में। तो इसी तरह हम लोगों को कोई ना कोई इसके पास में कोई संख्या होगा, स्क्वायर में लिखा होगा, तो इसको इधर पलटा होगा तो एगो प्लस में आ गया है और एगो माइनस में। यानी कि जैसे दो शून्यक दिया हुआ है तो ये कैसे होगा? इसको इस तरह से होगा, स्क्वायर होगा माइनस स्क्वायर माइनस 5/3 होगा ना। स्क्वायर माइनस 5/3 होगा। तो इसी को ना वो क्या किया होगा कि हम लोगों को मालूम है कि किसी भी समीकरण को कितना से बराबर करते हैं? 0 से। तो इसको 5/3 को इधर किया होगा तो प्लस हो गया होगा ना, और प्लस होने के बाद में इधर से स्क्वायर को तोड़ा होगा तो इधर क्या चढ़ गया होगा? रूट चढ़ गया होगा। तो 5/3 तो टूटने वाला है नहीं, तो वही एगो को प्लस में लिख दिया है 5/3 और एगो को माइनस में लिख दिया है 5/3। तो अब तुम लोगों को पता चल गया कि 5/3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस 5/3 के रूप में। ठीक है, हम लोग इसको चाहते तो y स्क्वायर माइनस 5/3 भी लिख सकते थे, लेकिन y क्यों नहीं लिखे? क्योंकि x वाला दिया हुआ है ना, चर पद x है तो x से लेंगे। तो अब देखो इसका जो है तुम लोग इस तरह वाला गुणनखंड बनाया है। ऐसे 2 अंक वाला गुणनखंड रहता तो शून्यक आराम से निकाल देता सब ना। शून्यक माने एगो अल्फा एगो बीटा, लेकिन यहाँ पे 4 घात से शुरू कर रहा है, 4 3 2, तो 2 घात वाला तो तुम लोग पढ़ा है सब। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का 2 शून्यक यहाँ पे दे दिया है। अब बोला है कि बाकी का और शून्यक निकालिए। तो तुम लोगों को मालूम है कि जो 2 घात वाला होता है उसका आंसर क्या होता है? 2 गुना। रैखिक हम लोग दीर्घात बहुपद बनाते हैं गुणनखंड, तो एगो अल्फा आंसर आता है एगो बीटा ना। जब 3 घात वाला रहेगा तो उसका 3 गो आंसर आएगा, अल्फा बीटा गामा। उसी तरह 4 घात वाला है तो इसका आंसर 4 गो होना चाहिए ना। तो 2 गो तो आंसर ही पहले से हम लोगों को दे दिया है और 2 गो आंसर हम लोगों को और बनाना है। तो यहाँ पे √5/3 को हम पहले जैसा कर लिए, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि ऐसे था। तो हम लोग इसको कितना से बराबर करेंगे? 0 से। अब देखो स्क्वायर माइनस 5/3 से भी हम लोग इसमें भाग दे सकते हैं, लेकिन बाटा में भाग देगा सब तो थोड़ा सा तुम लोगों को भारी लगेगा। तो इसलिए हम लोग आसान करने के लिए इसको पहले बाटा के जोड़ घटाव बना लेते हैं। नीचे कुछ नहीं है, 1 दे देंगे, 1 3 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 3। 1 के पहाड़ा में 3 कितना बार में? 3 बार में। तो 3 कम 3 माइनस 3 के पहाड़ा में 3 कितना बार में? 1 बार में। तो 1 बचे बराबर 0। अब देखो 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं जब कुछ बनने वाला नहीं रहता है, क्योंकि 3 स्क्वायर माइनस 5 कभी घटेगा इसमें से? नहीं घटेगा। कब घटेगा ये 5? जब इस पे भी स्क्वायर रहेगा तब ना। यानी कि जब तक एक जाति का नहीं होगा इसका जोड़ घटाव हम लोग नहीं कर सकते हैं। तुम लोग 7 8 में ही पढ़ा होगा सर। अगर इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर, अगर x है तो खाली x रहना चाहिए, ये नहीं घटेगा। तो हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं जब कुछ भी बनने वाला नहीं दिखे तो निचुआ 1 समझेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही ना आएगा। 1 से 3 स्क्वायर 1 5 5,
और 3 से 0 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो हम लोगों का ये आ गया, तब इससे हम लोग भाग देंगे इसमें। देखो 3x² माइनस 5 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो भागा तो तुम लोगों को आता है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 3 चाहिए हम लोगों को, तो 3 का पहला तो एक बार पढ़ देंगे तो 3 आ जाएगा। x 2 है और 4 गो x चाहिए, तो हम लोग बस x 2 लिख देंगे। यहाँ पे 1 छुपा है ना, तो 3 है कम 3 और x 2 गो कै गो हो गया, x 4 गो हो गया। तो पहला अंक से हम लोग पहला अंक को बराबर कर दिए, यहाँ पे पहला से पहला को बराबर कर दिए। और बाकी जो दूसरा तीसरा जो भी अंक इधर रहता है उससे हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो माइनस प्लस माइनस 5 एकम स्क्वायर। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, ये कट गया। अब ये 6 में से 5 तो बनेगा नहीं, x के ऊपर 3 है, यहाँ पे x के ऊपर कितना है 2 है पावर, तो 6x³ इसी तरह रख देंगे। अब 5 को 2 से बनाएंगे। अब ये 5 हमारा प्लस में है, 2 माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3² अब बाकी कुछ बड़ा क्या करता है सर, यहाँ पे माइनस लिख देता है सर। माइनस नहीं लिखाएगा क्योंकि हमारा 5 प्लस में है, बड़का 5 है ना, तो बड़के का हम लोग चिन्ह लिखते हैं, छोटका 2 ना है, 2 के माइनस। तो बड़का छोटका में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा, बड़के ने जीतेगा, तो इसलिए बड़के का चिन्ह रहेगा ना। तो यहाँ पे अब फिर हम लोग क्या लिखेंगे 10x माइनस 5। अब देखो 3² है, हम लोग का 6x³ लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। x 2 गो है, एगो x हम लोग और लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, x 3 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10x। इस 10x को हम चाहते थे यहाँ पे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस के चिन्ह है, यहाँ प्लस छुपा है, माइनस के चिन्ह है, तो यहाँ 6 में प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 6 गया खत्म। यहाँ पे 3² और यहाँ पे माइनस में 10 है, यहाँ प्लस में, ये भी 10 कट जाएगा, -5। अब देखो 3² यहाँ पे है, यहाँ पे भी 3² प्लस में, तो अगर हम +1 लिख देते हैं तो 1 3 है, स्क्वायर इसी तरह उतर जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 5 5, तो ये प्लस में ये माइनस में कट के आ गया हमारा 0। अब जो इधर हमारा भागफल आया है, अब भागफल का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। गुणनखंड के लिए तुम लोगों को तो पता है, सबसे पहले शुरू से लास्ट में हम लोग गुना करते हैं। शुरू में कितना है 1, तो 1 एकम 1। अब 1 को अगर तुम लोग तोड़ेगा सर तो 1 1 ना पहाड़ा में आएगा ना, 1 एकम 1। तो हम लोग यानी कि 1 x और 1 x लिखेंगे तो 2 x हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1 लिख देंगे। उसके बाद में इसमें से x कॉमन लेंगे तो x से x गए, वेगो x से कम x कट गया। और यहाँ पे 1 से लगाएंगे, क्योंकि 1 से लगाएंगे तब ना खाली x उतरेगा और 1 कम 1। तो अंदरवा हम लोग को आ गया x प्लस 1 और बहरवा आ गया x प्लस 1। तो हम लोग जब अल्फा का मान निकालेंगे तो x प्लस 1, अच्छा अल्फा बीटा तो दोनों एक ना आएगा, क्योंकि दोनों तो सेम है, तो अल्फा बीटा हम लोग एक ही जगह पर निकाल सकते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। तो यानी कि अल्फा भी हो गया हमारा -1 और बीटा भी हो गया -1। तो हम लोग क्या बोला था कि इसके सभी शून्यक, तो इसके नीचे तुम लोग लिख देगा सर, इसके सभी शून्यक बराबर, एगो तो पहले ही से दिया था 5/3, एगो माइनस में था 5/3। अब क्या आ गया हम लोगों को -1 -1 हो गया आंसर। आया समझ में? चलो नोट करो सबको, पेपर अभी मिलेगा। देखो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, यदि x³ -3² प्लस x प्लस 2 को
एक बहुपद gx से भाग देने पर ना, यानी कि कोई बहुपद से इसमें भाग दे रहा है तो भागफल और शेषफल, यानी कि भागफल इसको आ रहा है x माइनस 2 और शेषफल इसको आ रहा है माइनस 2x प्लस 4। देखो कह रहा है यहां पे चौथा हम लोग को px दे दिया है, जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, px। यानी कि तुम लोग को हम बताए थे ना, गुणे भागफल प्लस शेषफल ना, तो जिसमें हम लोग भाग देते हैं वो होता है हमारा भाज्य, और जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक, और जो इधर साइडवे में आता है वो क्या कहलाता है, भागफल और प्लस शेषफल। यानी कि भाज्य को px और भाजक को qx ना, हम लोग gx से ही ना px में भाग दे रहे थे 1 नंबर क्वेश्चन में, तो साइड में हम लोग को आता था qx और शेष आता था उसको rx। यानी कि इस तरह देखो, x से भागा देगा सर स्क्वायर प्लस 1 में, तो मान लो x से लगाएगा सर तो स्क्वायर हो जाएगा, कट गया ना, और 1 इधर उतर गया, तो इधर जो हमारा आएगा वो क्या कहलाएगा, भागफल qx। इससे भाग दे रहे हैं ये क्या कहलाएगा, gx, और ये जिसमें भाग दे रहे हैं px, और यहाँ पे जो आया rx। तो यही हम लोगों को 4 नंबर में बोला है कि एक पहले से बहुपद है x क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस x प्लस 2, तो इसी में भाग दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, px हो जाएगा, x क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और gx से भाग दिया है तो gx हम लोगों को नहीं मालूम है, gx हम लोग क्या करना है, निकालना है। उसके बाद में हम लोगों को px दे दिया हुआ है, px तो है ये qx, यानी कि भागफल हम लोग कितना दिया है, x माइनस 2, और rx भी दे दिया है, rx दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4। तो यही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल वाला। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे px बराबर gx गुने qx प्लस rx। तो जब 3-4 गो संख्या रहेगा और एगो संख्या नहीं देगा तो एगो ऑटोमेटिक छोड़ देंगे, वो अपने आप निकल जाएगा ना, जोड़ घटाव गुना भागा जैसे जाएगा वैसे हम लोग कर लेंगे। तो देखो px हम लोगों को दिया हुआ है, px के जगह पे लिख दिया, अब क्या लिखना है, gx। तो gx तो हम लोग का है ये नहीं है, तो gx को हम लोग इसी तरह छोड़ देंगे। उसके बाद में हमारा क्या है, qx है हम लोग का x माइनस 2। अब उसके बाद में फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे देंगे, और rx कितना है हम लोगों को, माइनस 2x प्लस 4। इसको ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में अगर नहीं रखेगा सर तो गड़बड़ हो सकता है ना। अगर मान लो यहाँ पे बाहर माइनस रहता तो ये क्या हो जाता, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाता है, माइनस प्लस माइनस 4। यहाँ पे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बिना ब्रैकेट में भी रख के बना सकते हैं। अब देखो एक साइड हम लोगों को gx को बचा लेना है, तो ये पूरा हमारा क्या है, प्लस में, तो इधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस में, x क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इधर पूरा प्लस में ना है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में। और ये इधर क्या है, पूरा गुना में है ना, तो पूरा का पूरा गुना में, दोनों एक संग ना है, इसलिए इसको भी घेर देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। तो जो गुना में रहता है वो निचुआ क्या हो जाता है, भाग्य में हो जाता है। अब यहाँ पे घेरे या नहीं घेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर gx। अब चाहे तो हम gx को इधर भी लिख सकते हैं, gx बराबर x क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 4, और नीचे जो हमारा है x माइनस 2। अब देखो एक स्टेप इसका और बनेगा अभी, तब भागा दिया आएगा, क्योंकि ऊपरवा एक जैसा तो है ना कुछ, एक्स क्यूब के जैसा कोई नहीं है, इसको इसी तरह छोड़ देंगे। उसके बाद में
थ्री स्क्वायर के जैसा कोई नहीं है, छोड़ देंगे, लेकिन एक्स वाला है प्लस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 2, ये आ गया हम लोग को x माइनस 2। अब x माइनस 2 से हम लोग ऊपर वाला में भागा दे देंगे, x माइनस 2 से भागा दे देंगे हम लोग, एक्स क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अबे जकरा जकरा समझ में नहीं ख्याल भाग गो, हमरो मालूम बा तो अनियो के मालूम बा का, तो उसे अच्छा तनी ध्यान से देख लो लोग। देखो सबसे पहले यहाँ पे x एगो है, हम लोग कै गो x लाना है, 3 गो, यानी कि पहला से पहला को हम लोग बराबर करते हैं ना, तो 2 गो यहाँ पे x दे देंगे, तो 1 गो 2 गो 3 गो x हो गया। अब बाकी बताए हैं कि कोई गो संख्या रहे इधर साइड में, सबसे इसमें गुना हो जाएगा, तो माइनस प्लस 2 एकम 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे चिन्ह हम लोग बदल देते हैं, देखता हमारा चिन्ह क्या दिखा था नीचे, अब तो नहीं में घुसा के भीतर कर देता है सब, इसी तरह फरेश देना है। अब ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 जाएगा, माइनस स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, 3x माइनस 2। अब यहाँ पे खाली माइनस एक्स लिख देंगे, तो माइनस प्लस एक्स, हाँ ये प्लस माइनस माइनस एक्स, एक्स कितना हो जाएगा स्क्वायर। फिर अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2x। फिर यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो ये प्लस में आएगा क्योंकि 3 बड़का है, अब प्लस में है, माइनस 2 सेम आ गया, खाली 1 लिख देंगे, तो 1 से कम x, माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2, प्लस माइनस कट गया, तो ये 0 आ गया। तो यानी कि हम लोग का gx का मान कितना आया, तो gx बराबर हो गया हम लोग का ये, इसका जो भागफल है वही हमारा gx है, इसके लिए तो qx है, लेकिन हाई इसमें हम लोग जो स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से जब इसमें भाग देंगे तो हमारा भागफल इतना आएगा और शेषफल इतना आएगा। तो gx बराबर, अच्छा अभी चेक करा देते हैं, स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही हो गया हमारा आंसर। अच्छा देखो मान लो तुम लोग अगर डाउट हो, हम अभी चेक करा देते हैं, क्योंकि देखो हम लोग है बनाते बनाते आए हैं, तब ना है हमारा एथी हो गया है, भाजक हो गया है, भागफल एथी भाज्य हो गया है ना, लेकिन पहले से तो हम लोग जीएक्स ना निकालना था, तो है ये हमारा आंसर आया। इधर जो भागफल इसका आया, इस बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, यानी कि इससे हम लोग इसमें भाग देंगे तो इतना ही हमारा भागफल आएगा और शेषफल। देखो चेक करते हैं, स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे एगो एक्स लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स से एक्स में गुना कर देंगे, स्क्वायर प्लस 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 एक्स हो जाएगा। अब चिन्ह जब बदलेंगे ये कट गया, 3x 4 स्क्वायर, उसके बाद में है भी कट गया ना, प्लस 2, और फिर यहाँ पे सिर्फ हम लोग माइनस 2 लिख देंगे, तो प्लस माइनस नहीं 4 ना लिखना होगा, 1 मिनट रुको, यहाँ पे गलती का, हाँ देखो है माइनस प्लस माइनस होगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 2, फिर प्लस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2, तो यहाँ पे खाली हम लोग माइनस 2 लिख देंगे, तो माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2x, प्लस माइनस 1 दूनी 2। अब इसका हम लोग जब चिन्ह बदलेंगे तो है तो कट जाएगा ना, अब माइनस 2x बच गया, आई प्लस 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 4, तो देखो शेषफल हम लोग का आ गया माइनस 2x प्लस 4 ना, शेषफल आ गया माइनस 2x प्लस 4, और यहाँ पे भागफल भी आ गया x माइनस 2। चलो नोट करो सबको।